गंगा। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। गंगा, इस दाग के कारण आप अपने आप को शापित अछूता न जाने क्या क्या समझती हैं। इस दाग के कारण आपको लगता है आपको जीने का कोई हक नहीं, आप अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। आपने खुद को इतना कमजोर बना लिया कि आप एक ऐसे आदमी से शादी करने को तैयार हो गई जिसमें 1% में इंसानियत नहीं है। अरे ये दाग कोई बीमारी क्या, ये छोटी सी भी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ आपके शरीर में होने वाले कुछ विटामिन या किसी चीज की कमी के होने का लक्षण है, और जब उस कमी को पूरा कर दिया जाता है तो वो दाग मिट जाता है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आपने अब तक डॉक्टर को दिखाया क्यों नहीं। डॉक्टर न सिर्फ इसका इलाज बता देता बल्कि उसकी दवाइयों से अब तक ये दाग मिट भी जाता। दुनिया में ऐसी हजारों लड़कियां जिनके चेहरे पर ही नहीं बल्कि शरीर पर ऐसे कई दाग हैं, लेकिन फिर भी वो खुलकर जीती हैं आम लड़कियों की तरह, और अपने आप को किसी से कम नहीं समझती। आपके तो हाथ पे एक छोटा सा दाग है, क्या फर्क पड़ता है इस दाग से? फिर आप खुल के क्यों नहीं जीती? आप इतनी खूबसूरत हैं, गुणवान है, चरित्रवान है, कोई कमी नहीं है आप में, फिर आप जीना क्यों नहीं चाहती? आपको दुनिया की सारी खुशियां अपनी झोली में समेटने का हक है। और रही बात दाग की, तो दाग उस चांद में भी है, फिर भी वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। इस दुनिया में भगवान के सिवा भगवान की बनाई हुई हर चीज में कोई ना कोई कमी जरूर है। कोयल सुरीला गाती है लेकिन उसका रंग काला है, फूलों में कांटे लगे, खेतों को सींचने वाली नदी बाढ़ भी लाती है, पानी बरसाकर लोगों को जीवन देने वाले बादल जानलेवा बिजली गिराते हैं। इस संसार में कोई भी चीज संपूर्ण नहीं, हर चीज में कोई ना कोई कमी जरूर है। हमें ये जीवन भगवान ने जीने के लिए दिया है, ना कि ये सारी फालतू की बातें सोचने के लिए। शिव, आज पहली बार किसी ने हमसे हमारे मन की बात की है। आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन शिव, आप हमारे बारे में और हमारे परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए आप हमारे लिए दुखी हो रहे हैं। लेकिन शिव, हम अपनी जिंदगी से खुश हैं, हमें हमारे भाग्य पर छोड़ दीजिए शिव। हम अपने भाग्य को खुशी से स्वीकार कर चुके हैं।
भगवान बुरी नजर से बचाए, जीवन बेटा तुम्हें चढ़ गई, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। चल कमरे में चल। अंकल जी हम बहकी बहकी बातें नहीं कर रहे, हमारी कोई शादी नहीं हो रही है। अरे मिश्रा जी, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, चढ़ गई है ना, इसलिए ऊट पटांग बोल रहा है। चल बेटा चल, चल के सो जा, सुबह तक सारा होश ठिकाने आ जाए। चल बाबू अंकल जी से संभल के, ये सब हमारे लाड प्यार की वजह से है। अरे दारू पी के साला सारे किए धरे पर पानी फेरने चला था। कितनी बार कहा है कि बेटा अगर बचती नहीं है तो मत पियो, लेकिन तुम हो के बाप की बात ही नहीं सुनते। अगर आज तुम सारा राज मिश्रा के सामने उगल देते तो किए धरे पे पानी फिर जाता, तो क्या जवाब देता मैं, क्या कहता उन्हें? कलावती, कलावती उठो, उठो कलावती, सोने का समय नहीं है। पाँव के नीचे से जमीन खिसकने वाली है, उठो उठो। ओहो, क्या है? खुद तो जश्न का मजा लूट कर आ रहे हैं और हमें चैन से सोने भी नहीं देते। ये कौन सा ज्वालामुखी फटने वाला है जो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते? ज्वालामुखी फटने वाला ये समझो। अब कैसे बताए कन्हैयालाल और जीवन शादी की आड़ में कैसा भयानक खेल खेलने जा रहे हैं। बेटी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हें क्या आशीर्वाद दें। आशीर्वाद देने का अधिकार हम खो चुके हैं बेटा। एक लाचार बाप अपनी बेटी को कांटों में धकेला जाते हुए देखता है और फिर भी चुप है। उसका दिल आशीर्वाद दे रहा है कि तेरा कल्याण हो। एक लाचार बाप की बेबसी की इससे अधिक क्या पराकाष्ठा हो सकती है। अम्मा, ये गंगा की शादी में इतना झंझट करने की क्या जरूरत थी? और फिर अगर इतना तामझाम करना ही था तो 2-4 नौकरों को बुला लेती। अब आपको तो पता है कि इस घर में सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और ऐसे में सारे काम की जिम्मेदारी हमारे सर पर आ जाती है। अब कितने बोझ संभालेंगे हम? चुटकी, ए चुटकी। अरे बेटा, चुटकी को क्यों बुला रही हो? वो हल्दी की रस्म के लिए तैयारी कर रही है। हम है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। चलो ऐसा करते हैं, हम तुम्हें हल्का काम देते हैं। इन फूलों की माला बना दो, बाकी का काम हम निपटा देंगे। ये लो। अम्मा, अगर हम काम करने की हालत में होते तो छुटकी को थोड़ी बुलाते भला। आप किसी और से कह दीजिए ना ये सब काम करने के लिए। ठीक है बहू, जाकर समधन जी से कह दो कि फूलों की सजावट में हमारा हाथ बटा दे। उनकी बड़ी कृपा होगी। समधी जी, हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं।
समधन जी, समधन जी, कोई बात हो गई है क्या? शादी में कोई विघ्न तो नहीं है ना? वो बात ये है कि मिश्रा जी, आप ही बताइए। वो नहीं, तुम्हें बता। मम्मी पापा तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो। हे भगवान, कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गंगा की शादी करके वो कोई पाप कर रहे हैं? ऐसा हुआ तो हमारे सपनों पर तो पानी फिर जाएगा। अब समधन जी बताइए ना, बात क्या है? वो बात की मम्मी जी, आप पे क्या लेकर बैठ गए? कितना काम बाकी है? हल्दी की रस्म निभाना भी तो बाकी है। अब ये बातें बाद में हो जाएंगी। चलिए ना, काम खत्म करना है। बेटा, चलिए ना मम्मी जी, बहुत काम है। पापा जी चलिए। चलिए ना आप लोग। बेटा, बताइए, ऐसी क्या बात हो गई? उन लोगों को क्या बताने जा रहे थे आप लोग? हमें लगा कहीं आप शादी तोड़ने वाली बात कर बैठे, तो इसीलिए हम आपको वहां से ले आए। बेटा, हम उनसे शादी तोड़ने वाली बात ही करने जा रहे थे। क्या आप लोगों की मति मारी गई है क्या? इतनी मुश्किल से उस शापित से पिन छूट रहा है और आप लोग। बेटा, बात ही ऐसी हो गई है डॉली। ऐसी क्या बात है पापा जी? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डॉली बेटा, तुम अगर सुनोगी ना तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे।